जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 16वें और 17वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं वृषभ रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी का संवाद राजा परीक्षित द्वारा सुनना। गो रूपी पृथ्वी व वृषभ रूपी धर्म को कलयुगी राजा द्वारा ताड़ना देना तथा राजा परीक्षित का कलयुग को स्थान देना। तो कथा इस तरह से है। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, उस वृषभ रूपी धर्म ने गाय रूपी पृथ्वी से पूछा, तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पैर टूट जाने का दुख हो तो इसका कारण केवल ये है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत अधिक पैदा हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। यदि तू इस कारण रो रही है कि तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अब गोलोक धाम को पधार गए हैं, अतः कलयुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तू अपने हृदय का हाल मुझसे कह, मुझे सब बात बता। बैल की ये बात सुनकर गऊ ने कहा है, तुम सब बातों को जानते हुए भी मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे तीनों पांव टूट गए हैं, केवल सत्य का पांव रह गया है, उसी कारण मैं रो रही हूँ। धर्म और दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्यों ने दया, धर्म और क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह भगवान को किस प्रकार पहचानेंगे? वह यह भी नहीं जान सकेंगे कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों अथवा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर सबको दुख प्राप्त होगा। कलयुग में कोई सुखी नहीं रह सकता है, केवल वही सुखी रह सकता है जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखता है। मैं रोती इस कारण हूँ कि वृंदावन विहारी आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी अपने कर कमलों द्वारा मेरे ऊपर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह बनाया करते थे। वही प्रभु अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। अब मैं उनके बिना रो रही हूँ। संसार में ऐसा कौन सा जीव होगा जिसे उन श्री श्याम सुंदर के अंतर ध्यान हो जाने का दुख नहीं हुआ होगा। इस तरह आज गाय और वृषभ आपस में बात कर रहे हैं और राजा परीक्षित छिप कर खड़े हुए सब सुन रहे हैं। सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, जिस समय का ये प्रसंग है, उसी समय रथ पर सवार हो वह शूद्र भी, जो राजा के समान वेश बनाए हुए था और अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय और वृषभ के पास आकर रथ से उतर गया है। तदुपरांत वह गाय और वृषभ को अपने पांव की ठोकर मारकर डांटने लगा। उसके भयंकर रूप को देखकर वे दोनों बहुत डर गए और उस समय गाय डकराकर रुदन करने लगी है। वृषभ ने भी डर कर मलमूत्र कर दिया है। ऐसा अत्याचार राजा परीक्षित से नहीं देखा गया। तब वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए उनके आगे आ गए और क्रोधित होकर उस राजवेशधारी शूद्र राजा से बोले, अरे नीच, मैं सातों द्वीपों का राजा हूँ, बता तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में आकर हमारी ही प्रजा को कष्ट दे रहा है? राजाओं का ये धर्म नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक धाम को पधार गए हैं और मेरे पितामह गांडीवधारी अर्जुन भी वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। अस्तु ऐसा जानकर ही तू इस पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी वृषभ को दुख दे रहा है। तू इस प्रकार अत्याचार करना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझको अभी मारे देता हूँ। राजा परीक्षित की ये बात सुनकर वह शूद्र राजा डर कर एक ओर खड़ा हो गया। राजा परीक्षित ने वृषभ से कहा है, हे वृषभ, तुम कौन हो? तुम्हारे ये तीन पांव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे चक्कर में डालने के लिए यहाँ आए हो। मैंने अपने राज्य में
तुम्हारे बराबर दुखी किसी को नहीं देखा है। परंतु अब तुम कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख का शीघ्र नाश कर दूंगा। वृषभ को इस प्रकार समझाकर राजा परीक्षित गौ माता से कहने लगे हैं, हे गौ माता, तुम रो मत, मैं अत्याचारी और पापियों को अवश्य दंड दूंगा। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, ज्ञान समाप्त हो जाता है, परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे अपने राज्य में दुखियों का दुख दूर कर दें। जो राजा इस धर्म को धारण करता है उससे फिर किसी तरह का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये विचार कर अब मैं संसारी जीवों को दुख देने वाले इस शूद्र राजा को मार डालूंगा। आज पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से फिर पूछा है कि तुम्हारे पांव किसने तोड़े हैं, मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूंगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुंचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी मनुष्य की क्या सामर्थ्य है जो मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख पहुंचा सके। राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर वृषभ रूपी धर्म ने अपना सिर झुकाते हुए कहा है, हे राजन, महाराज पांडु के वंश में ऐसे ही धर्मात्मा राजा होते रहे हैं। उनके राज्य में किसी ने कोई दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन ऐसे धर्मात्मा और हरि भक्त थे कि त्रिलोकी नाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं उनके रथ का संचालन किया था। अतः आपको भी उचित है कि आप दीन दुखियों का सदैव ध्यान रखें। लेकिन मैं स्वयं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे किसने कष्ट पहुंचाया है। ऐसी परिस्थिति में मैं किसका नाम आपको बताऊं? यही समझ लो कि मैं अपने भाग्य का फल भोग रहा हूँ, कर्म फल भोग रहा हूँ। संसार में ये बात पूर्ण रूप से प्रकट है कि समस्त जीव अपने अपने पापों के कारण दुख पाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कथन है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण ही होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का ये कहना है कि मनुष्य सुख दुख भगवान की इच्छा से ही प्राप्त करता है। परंतु इस विषय में ये सोचना चाहिए कि जो ईश्वर अपनी इच्छा से समस्त प्राणियों को जन्म देते हैं, वे किसी को दुख क्यों देंगे। इसलिए इस बात में ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि पाप भी मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है, क्योंकि सब कार्य मनुष्य की इच्छा शक्ति से नहीं होते हैं। राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी धर्म के ऐसे वचनों से अपने हृदय को पवित्र करके आज भगवान श्री नंद नंदन जी के चरणार विंदों का स्मरण किया है, ठाकुर जी को स्मरण किया है। उस समय उन्हें ये आभास हो गया कि वृषभ के रूप में धर्म और गऊ के रूप में पृथ्वी तथा शूद्र राजा के रूप में कलयुग यहाँ आया है। और इस कलयुग ने धर्म के तीनों पांव तोड़ दिए हैं और पृथ्वी को कष्ट दिया है। इस पृथ्वी के स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक धाम को पधार गए हैं। उन्हीं के वियोग से पृथ्वी दुखी हो रही है। पापी का नाम लेने से पाप होता है और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य प्राप्त होता है। यही सोचकर वृषभ रूपी धर्म ने अपने शत्रु कलयुग रूपी पापी का नाम नहीं बताया था। राजा परीक्षित को ये भी ज्ञान हो गया कि पहले धर्म के 4 चरण तप, सत्य, दया और क्षमा स्थिर थे, परंतु कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाने के कारण उसके तप, दया और क्षमा रूपी तीनों चरण टूट गए हैं। अब धर्म का जो सत्य रूपी एक चरण शेष बचा है, उसे भी यह कलयुग अब तोड़ देना चाहता है। आज इस बात का ज्ञान होते ही राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध आया है। क्रोध की अवस्था में तलवार उठाकर वो कलयुग को मारने के लिए उठकर खड़े हो गए हैं। जब कलयुग ने ऐसा देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोध के आवेश में आकर मेरे प्राण लेना चाहता है और मुझ में इनसे लड़ने की शक्ति नहीं है,
तब वह अपने प्राणों को बचाने के लिए राजा परीक्षित के चरणों में जा पड़ा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा है। राजा परीक्षित ने जब उसे शरण में आया हुआ देखा, तब वे दया और धर्म का विचार करके द्रवीभूत हो गए हैं और उन्होंने अपनी तलवार को झुका लिया है। राजा परीक्षित कलयुग से कहने लगे हैं, हे कलयुग, जहां तक मेरे पितामह महाराज युधिष्ठिर और महामना अर्जुन का राज्य था, वहां तक तुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू अधर्मी और पापी लोगों का साथी है। जहां तू होगा वहां सब लोग पापी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। तू जिस देश में रहेगा उस देश के राजा का मन धर्म कर्म से हट जाएगा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, कलह और कपट से पूर्ण है। अतः भरत खंड में जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तू प्रवेश नहीं करना, जिससे मेरे राज्य के सब लोग निरंतर धर्म कर्म करते रहें। इस भारत खंड में जप, तप और ईश्वर का पूजन करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोगने के बाद मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, भवसागर से पार हो जाता है। यदि ऐसे स्थान पर तू अपना निवास करके उपद्रव मचाएगा तो यहाँ के लोग भी अधर्मी और पापी हो जाएंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे। इसलिए तू मेरे आदेश के अनुसार कार्य कर, नहीं तो तेरे प्राण बचने कठिन हो जाएंगे। महाराज परीक्षित के इस आदेश को सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़ लिए हैं। हाथ जोड़कर आज कलयुग प्रार्थना करते हुए महाराज परीक्षित से कहने लगा है, हे राजन, आप बड़े धर्मावतार और न्यायकारी हैं, इसलिए आप मेरी प्रार्थना पर, मेरी विनय पर भी कुछ ध्यान अवश्य दीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों का निर्माण करके प्रत्येक युग की एक अवधि निश्चित कर दी है। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपनी अवधि पूरी कर चुके, अब मैं कलयुग ही शेष बचा हूँ। मेरा शासन काल अब प्रारंभ हो गया है और आप मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं कि आपके राज्य में मैं निवास नहीं करूं। आपका राज्य तो 7 द्वीपों में फैला हुआ है, अतः अब आप ही बताइए कि मैं कहां जाकर निवास करूं, क्योंकि मुझे तो रहना ही है, कहीं ना कहीं तो मैं अवश्य रहूंगा। कलयुग का समय अब आरंभ हो चुका है, मेरा समय आरंभ हो चुका है। हे महाराज, इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि ब्रह्मा जी ने 4 युगों की जो अवधि एक बार निश्चित कर दी है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह भी है कि आपने मेरे अवगुणों को तो देखा है, परंतु मेरे गुणों को अभी तक नहीं देखा है। मेरे गुणों को आप नहीं जानते। मुझ में एक सबसे बड़ा गुण ये है कि सतयुग में यदि कोई राज्य में कोई एक मनुष्य भी पाप करता था तो उसका दंड राज्य के समस्त लोगों को भोगना पड़ता था। त्रेता युग में एक मनुष्य के अत्याचार करने पर उसका फल नगर के सब लोगों को मिलता था। इसी प्रकार द्वापर में एक मनुष्य के पाप करने पर, अधर्म करने पर उसके परिवार के समस्त लोगों को उसके पाप का दंड भोगना पड़ता था। परंतु मेरे राज्य काल में अर्थात कलयुग में जो मनुष्य पाप करता है, मैं केवल उसी को पकड़कर उसके पाप करने वाले अंग को ही दंड देता हूँ। जब अन्य युगों में मानसिक पाप करने पर भी मनुष्य को उनके विधान के अनुसार दंड भोगना पड़ता था, परंतु मेरे युग में मानसिक पाप न होकर उसके मानसिक पुण्यों का फल प्राप्त होता है। कलयुग के ऐसे दीन वचन सुनकर जब राजा परीक्षित को उस पर दया नहीं आई, तब कलयुग पुनः कहने लगा है, हे महाराज, मुझ में इसके अतिरिक्त एक गुण ये भी है कि सतयुग में मनुष्य को 10,000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब कहीं उसकी मनोकामना पूरी होती थी, उससे भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में मनुष्य हजारों वर्षों तक यज्ञ करते थे, तब उनका उद्धार होता था, तब वो भगवान को प्राप्त कर पाते थे, भवसागर से पार हो पाते थे। इसी प्रकार द्वापर युग में भी सैकड़ों वर्षों तक भगवान के नाम का जप और पूजन करने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती थी।
परंतु मेरे राज्य काल में अर्थात कलयुग में यदि कोई मनुष्य पवित्र हृदय से, श्रद्धा भावना से, प्रेम भाव से एक क्षण भी भगवान का स्मरण कर लेता है, भगवान का भजन कर लेता है और भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर उसी समय अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है, जीवन के अंत समय में भवसागर से पार हो जाता है। हे महाराज, मेरे समय में अर्थात कलयुग में एक दिन रात भी अगर कोई परमेश्वर का पूरी श्रद्धा भावना से भजन करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, तो वह अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है। आज कलयुग के इस गुण को सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए हैं। उनको आनंद मिला है कि कलयुग में ये गुण सच में विशेष है कि केवल थोड़े से समय भगवान के नाम का जाप करने से, भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। राजा परीक्षित के चेहरे पर आज मुस्कुराहट आई है। उसी समय कलयुग ने जब ऐसा देखा तो हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना की है कि हे राज शिरोमणि, अब आप कृपा करके मुझे जीवन दान दीजिए और कोई ऐसा स्थान बताइए जहां जाकर मैं निवास कर सकूं। मैं इस समय आपके भय से भयभीत हो रहा हूं, इस कारण आप जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस तरह से जब कलयुग ने अनेक प्रकार से विनती की है, हाथ जोड़कर बार बार निवेदन किया है, तब राजा परीक्षित ने आज कलयुग को दुखी जानकर अपने मन में सोचा है कि शरणागत को मारना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित ने कहा है कि हे कलयुग, मैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान बताता हूँ। जिस जगह लोग जुआ खेलते हो, जहां मदिरा पान होता हो, जिस स्थान पर वेश्या रहती हो और जहां पर जीव हिंसा होती हो, उस स्थान पर जाकर तुम निवास करो। आज राजा परीक्षित का ये आदेश सुनकर कलयुग ने हाथ जोड़ लिए हैं। विनम्रता पूर्वक कहने लगा है, हे महाराज, इन 4 स्थानों में मेरा पूरा परिवार कैसे रह पाएगा? अतः आप मुझे कुछ स्थान और बताइए। राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे कलयुग, जिस लोभी मनुष्य के पास धन और सोना काफी अधिक हो किंतु वह उससे दान और धर्म कर्मों में ना लगाता हो, वहां जाकर भी तुम निवास कर सकते हो। जिस मनुष्य के पास पाप से कमाया हुआ धन और पाप से अर्जित किया हुआ सोना हो अर्थात स्वर्ण हो, उस स्थान पर जाकर तुम निवास कर सकते हो। तत्पश्चात राजा परीक्षित आज कलयुग से कहने लगे हैं कि हे कलयुग, इन 5 स्थानों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य स्थान पर जाकर तुम निवास करोगे तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा, तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। आज जब कलयुग ने राजा परीक्षित को क्रोध के आवेश में इस प्रकार ये वचन कहते हुए सुना तो कलयुग को अति भय सताने लगा है। तब कलयुग ने राजा परीक्षित को धर्मात्मा और शक्तिशाली देखकर सोचा कि आज तो राजा का ये आदेश मान लेना चाहिए। इसके बाद राजा का चित्त जब किसी समय धर्म से हटेगा तब मैं मौका पाकर अपना काम कर डालूंगा। ऐसा सोचकर कलयुग बहुत अच्छा महाराज, ऐसा कहकर राजा परीक्षित से विदा होकर ऊपर बताए हुए स्थानों में निवास करने को चला गया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, जो प्राणी अपना भला चाहता हो उसे इन 5 स्थानों से हमेशा अलग रहना चाहिए, क्योंकि कलयुग प्रजा का स्वामी है। जहाँ ये 5 काम होते हैं वहाँ कलयुग अवश्य निवास करता है। ऐसे स्थानों पर कलयुग अवश्य निवास करता है। अस्तु, कलयुग के जाने के बाद राजा परीक्षित ने उस बैल के तीनों टूटे हुए पांवों को ठीक कर दिया और गाय को भी धीरज बंधा दिया है। तब वृषभ रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी भी अपने अपने स्थानों को लौट गए हैं। राजा परीक्षित भी वहां से चलकर अपने घर आए हैं और ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को सब वृतांत कह सुनाया है। उस समय सब लोगों ने राजा परीक्षित की इस बात पर प्रसन्न होकर कहा है, हे राजन, आपने ये बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। इससे आपके राज्य में कलयुग का आना असंभव है।
तत्पश्चात राजा परीक्षित ने राज्य भर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया है कि प्रत्येक मनुष्य जीव हिंसा, मदिरापान, वैश्यागमन, जुए तथा अधर्म की कमाई से दूर रहे, अधर्म से अर्जित किए हुए स्वर्ण से दूर रहे। इसके अनंतर सभी लोग अपनी संपत्ति में से कुछ धन अवश्य दान किया करें। जो व्यक्ति देवता, साधु, गौ, ब्राह्मण, वेद और शास्त्रों को नहीं मानेगा अथवा ऊपर बताए हुए पांचों निषेध कर्मों में से जो एक को भी करेगा, उसका सारा धन और अन्न छीन लिया जाएगा। आज महाराज परीक्षित के द्वारा की गई इस घोषणा के परिणाम स्वरूप सबका मन धर्म कर्मों में लग गया है। सब ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, पाप से दूर रहते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित धर्म की वृद्धि करते हुए हस्तिनापुर का राज्य करने लगे। वे हमेशा आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की लीलाओं को सुनते और उन्हीं के चरणों में अपना मन लगाए रहते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा भी अपने धर्म पर दृढ़ रहकर आनंद का उपभोग करती थी। सब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, सबको भगवान की कृपा मिलती है। सबको धर्म कर्मों में लगा हुआ देखकर राजा परीक्षित को अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।